खुद इसकी जानकारी दी। कैसे आप देखते हैं? बड़ी दुखद समाचार है ये कि वो लड़की हमारे बीच नहीं रही है, लेकिन किस तरह से अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए नेताओं से गुहार लगाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कोई मदद नहीं किया। अंत में आज 75% जल गई और यह दूसरी घटना है। पहली घटना तो आत्महत्या की ही है, दूसरी घटना है। और मैं बहुत आश्चर्य नहीं करता हूं इस मामले में कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ऐसा होता है। हाथरस में भी यही हुआ, कठुआ में भी हुआ और नाव में भी हुआ। और राष्ट्रपति महोदया उड़ीसा से आती हैं, उनके राज्य में किस तरह से महिलाएं असुरक्षित हैं, ये खुद उनको भी देखना चाहिए। मणिशंकर अय्यर का बयान आया था, उन्होंने कहा कि युद्ध के बीच पाकिस्तान को चीन का समर्थन मिला, लेकिन हम चीन से बात करते हैं तो पाकिस्तान से क्यों है? देखिए, उनका अपना बयान हो सकता है, लेकिन यह है कि आज उससे भी बड़ा सवाल है जिस तरह से हमारी सरकार अमेरिका के सामने लेट गई है। अमेरिका का समर्थन पाकिस्तान के साथ खुल करके है और कई स्थानों पर देखा गया। तो आज की जो सरकार हमारी केंद्र की सरकार है, इसकी पूरी ही विदेश नीति खराब है। ये किसी को दोस्त कहते हैं, शी जिनपिंग को भी दोस्त बनाते थे। तो परिणाम में हुआ गलवान में घटना हुई और माय डियर फ्रेंड तो फ्रेंड ट्रंप को कहते थे। और ट्रंप क्या कर रहे हैं भारत के मामले में, तो हमारी पूरी विदेश नीति ही बर्बाद हो चुकी है। सर, साध्वी प्रज्ञा ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मालेगांव मामले में मेरे ऊपर दबाव था मोदी और योगी का नाम लेने का, जब मैं तो नहीं रुकी तो टॉर्चर किया गया। नहीं, देखिए, ऐसा है तो अब तो झूठ बोलने की फैक्ट्री है पूरी भारतीय जनता पार्टी। और ये प्रज्ञा ठाकुर, जिसने गोडसे को राष्ट्रभक्त बताया था, जिस गोडसे ने गांधी जी की हत्या करी, ऐसे लोगों की बात का कोई मतलब होता है? ये तो हत्यारी प्रवृत्ति के हैं। इनका जो माइंड है बड़ा विषैला है और ये कभी सही सच बोल सकते हैं। और जब इनके नेता मोदी जी दिन भर झूठ बोलते हैं तो ये झूठ बोल ही सकते हैं। सर, SIR मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने जहाँ एक तरफ बोला कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं, चुनाव आयोग ने भी कहा कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं। और ये कैसे ये कंफ्यूजन हो रहा है? आपको लगता है कि कोई बड़ा झोल? बहुत बड़ा झोल है। देखिएगा, आज ही तो कल हुआ, अब देखिएगा कि कितना त्रुटियां उसमें निकलती हैं। और SIR कराई इसलिए गया है कि बिहार का चुनाव बेईमानी से जीते। और जो वोटर लिस्ट तैयार किया गया है उसमें तमाम कमियां हैं। और ये कहा गया था इलेक्शन कमीशन ने कि अगर 15 कमी दिखाई जाएगी तो पूरा ये एक्सरसाइज गलत मानी जाएगी। अब किसी को अभी हमने देखा टेलीविजन पर, तो उसने एक विधानसभा से ही 3 ऐसे वोटर का जिक्र किया जो गलत हैं। तो अभी तो हजारों लाखों भी निकलेंगे। कराई गलत नीयत से किया गया है। SIR को कराने का ही नियत ही अलग है कि कांग्रेस RJD इंडिया गठबंधन के वोटों को काटना। सर, अरुण जेटली को लेकर काफी विवाद बना हुआ है। राहुल गांधी ने जिस तरह से उनका नाम लिया, उसके बाद बीजेपी की तरफ से अटैक किया गया और राहुल गांधी पर अटैक किया गया। कि आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो 2017 में जो ड्राफ्ट बना था फार्म लॉज का, राज्यसभा में उस समय मेजॉरिटी नहीं थी NDA की। ऐसी परिस्थिति में अरुण जेटली राहुल जी से मिले और उन्हें जरूरत थी कांग्रेस की। तो जो ये कह रहे हैं कि ये गलत है, 2015 में लैंड एक्विजिशन आता है, 2020 में फार्म ला जाते हैं, लेकिन ड्राफ्ट 2017 में बन के तैयार हुआ था, तभी से लोग पास कराना चाहते हैं। आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता थे, उनका एक ही काम था, ट्रोल करना, राहुल जी का ट्रोल करना। बाकी इनको काम नहीं है। जो राहुल जी ने बोला बिल्कुल सच बोला
और ये यही टैक्टिस से अपनाते भी हैं कि डरवाना, धमकाना, जेल भेजना, ईडी के द्वारा लोगों को फंसा देना, इनकम टैक्स, सीबीआई कर ही यही रहे 11 साल से, और क्या कर रहे हैं। वही राहुल जी ने बोला, सही बोला।